हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। एंड आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, आप लोग बहुत मन लगा के भी पढ़ रहे होगे, आई नो। तो अच्छे से पढ़ो गाइज, है ना। अगर जॉब लेना है तो अच्छे से पढ़ो। मुझे ना बहुत सारी क्वेरी आ रही थी। जैसे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि मैम जॉब कैसा है वर्क प्रोफाइल कैसा है। तो देखो, मैं ना मतलब बोलते हैं ना कि ना सिंपल वर्ड में एक बात बोलनी चाहूँगी कि मार्केटिंग है। आप एज अ मार्केटिंग ऑफिसर बन के बैंक में आ रहे हो। तो फिर जैसे जो लोग सोचते होंगे ना कि हम ब्रांच में बैठेंगे, ब्रांच के काम करेंगे, तो ये चीज़ आप भूल जाना कि मार्केटिंग है तो आपकी प्रोफाइल बहुत वर्सटाइल होगी। कभी आपको ब्रांच का काम करना पड़ेगा, कभी आपको पूरे दिन मार्केट में ही रहना पड़ेगा। एंड गाली उली सुनने के लिए भी रेडी रहा करो। प्रेशर्स होते हैं, ऑब्वियसली हर काम में प्रेशर है, रिक्स है, सब कुछ है। बट जॉब जॉब है। बट अगर आपके पास टाइम है, आप किसी और प्रोफेशंस को लाइक करते हो, आपको बैंकिंग अच्छा नहीं लगता एंड आप किसी और जॉब के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो, तो करो। देन आई सजेस्टेड कि अगर आप किसी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसको आप 4 साल 5 साल दे चुके हो ऑलरेडी, 2-3 साल दे चुके हो, तो फिर उसी की प्रिपरेशन करो। बट नहीं, आप एक जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए। जैसे मैंने अपने एक पीछे वीडियो में भी ये बात बताई थी कि किसी को होता है ना कि जॉब चाहिए एनी हाउ, उसे नीड है। और अगर गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो इट्स अ वेरी गुड थिंग, ठीक है ना। तो वो आए, ठीक है। बट अगर कोई है कि नहीं, उसे सपोर्ट करने वाला कोई है, जो फैमिली और फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही है, तो फिर वो जो प्रिपरेशन कर रहा है उसको प्रिपरेशन करे, है ना। मतलब बहुत सारे मुझे इस तरह के क्वेरी आते हैं, कैसी जॉब है, क्या है, ये हो। ऑब्वियसली आप लोग को बहुत निगेटिव भी मिल रहा होगा रिव्यू, कुछ पॉजिटिव रिव्यू भी दे सकते हैं। तो वो बोलते हैं ना कि वर्क कल्चर डिपेंड्स अपॉन कि आपके सीनियर्स कैसे हैं, आपके आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है, आप जिसके अंडर में काम कर रहे हो वो कैसा है। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है, हर चीज़ पे डिपेंड करती है। जैसे कि एज अ मार्केटिंग ऑफिसर बहुत लोग ऐसी जगह पोस्टेड हैं जहाँ डेली ही प्रेशर होते हैं उन पे और झेला नहीं जा रहा है, तो लगता है कि अरे यार कहाँ आके फंस गए, है ना। और बहुत सारे लोग ऐसे प्लेस पे भी हैं जिन्हें बहुत सुकून है, आराम से उनकी टारगेट्स पूरी हो जा रही है, आराम से बैठे बैठे सारा काम हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द सिचुएशंस, इट ऑल डिपेंड अपॉन दी आपको रीजंस कैसे मिलते हैं, आपकी पोस्टिंग कहाँ होती है, तो ये सब है। तो मैं ना बस वही एक ही बात कहना चाहूँगी कि अगर आपके पास ना वो है, आपके पास है कि आप कहीं और जाके किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हो, है आपके पास टाइम, फाइनेंशियल सपोर्ट करने वाले लोग हैं, सब कुछ है, तो फिर आप उसी जॉब की प्रिपरेशन करो, फिर इधर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट आपको बहुत नीड है, आपको ज़रूरत है, आपको आना ही आना है, कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर सब कुछ सोचना बंद करो, कुछ भी नहीं सोचो। बस ये सोचो कि मुझे ये जॉब कैसे लेना है, ठीक है ना। चलो, आजकल मैं लेक्चर ज़्यादा देने लगी हूँ। हो सकता है कि बैंकिंग में बैठते बैठते बोलने की आदत हो गई है भाई। चलो कोई नहीं, ऐसे ये क्वेश्चंस मुझसे सब कोई पूछ रहे थे, इसलिए मैं बता रही हूँ। और कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि नोट्स कैसे बनाने हैं, तो आई थिंक कि मुझे उस पर एक अलग से वीडियो बना देना चाहिए, वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो फिर आप लोग कहोगे कि पूरे वीडियो में बकवास ही था, केवल मैडम ने बकवास ही किया और कुछ नहीं किया है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब हम 12 चैप्टर पे आ गए एंड इट्स ये बोल रहे हैं ना कि कोटलेट की जो बुक है वो हमने हाफ ख़त्म कर दी। तो ना मैं ये सोच रही हूँ ना अब कि इतनी जल्दी जल्दी बुक्स कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है, डेट मीन्स कि चलते हैं, अब आराम से चलते हैं। इसलिए आराम से चलते हैं कि आगे के कुछ जो 7-8-10 चैप्टर्स हैं ना, उसमें उतने उतना उसमें टॉपिक नहीं निकल पा रहा है, उतना कंसेप्चुअल नहीं है, उतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। बट अब जो स्टार्ट होगा गाइज, इसके बाद के जितने भी चैप्टर्स हैं ना, उनमें सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। जैसे इसी चैप्टर की बात करें ना, इस चैप्टर में इतना भर भर के क्वेश्चन है ना कि आप पूछो मत। तो इसको हम आराम से पढ़ेंगे। एंड प्लीज़ कोई नहीं कहेगा कि मैडम बस इतना ही। अरे जितना पढ़ा रहे हैं ना आप उतना पढ़ो, उतना को ही अच्छे से पढ़ो ना, उतनी को ही अच्छे से रिवाइज करो।
अगर वीडियो छोटी लगती है, आप बहुत जल्दी इसको पढ़ ले रहे हो, तो फिर पीछे रिवाइज़ करो ना। जैसे एक सब्सक्राइबर मुझे पूछा कि मैं भूल जाता हूँ, समझ नहीं आता कैसे रिवाइज़ करते हैं। अरे पीछे से एक-एक चैप्टर रिवाइज़ करना शुरू करो। आज रिवाइज़ करो, कल रिवाइज़ करो, उसको पढ़ो। जितना हो सके उतना पढ़ो, ठीक है ना। चलो, तो चलते हैं कि 12th चैप्टर हमारा है असेसिंग, एड्रेसिंग कंपटीशन एंड ड्राइविंग ग्रोथ। तो ग्रोथ आपको पता है। अब कुछ ग्रोथ स्ट्रैटेजी के बारे में इसमें बताया जाएगा। ऐसे इसने बताया नहीं है, बस ग्रोथ हम मार्केट शेयर बिल्डअप करके ग्रोथ कर सकते हैं, कमिटेड कस्टमर स्टेक होल्डर के थ्रू ग्रोथ कर सकते हैं, पावरफुल ब्रांड क्रिएट करके ग्रोथ कर सकते हैं, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बना के ग्रोथ कर सकते हैं। तो ये सब कुछ यहाँ दिया है स्ट्रैटेजी जिसके थ्रू आप ग्रोथ कर सकते हो। एंड मैं ना एक बात बोलना चाहूँगी कि पता नहीं, मैं पढ़ाती हूँ फ्लो में तो सब कुछ मैं सही पढ़ाती हूँ कि कुछ गलत भी बोलती हूँ। अगर कुछ गलत भी बोल रही होंगी तो कमेंट कर देना, क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे होता है ना कि 2 टेक 3 टेक में वीडियो शूट करना, ऐसा मैं करती नहीं। मैं बस फ़ोन उठाती हूँ, बुक्स सामने रखती हूँ, पढ़ती हूँ, पढ़ाती हूँ, एक बार नोट डाउन कर लेती हूँ कि हाँ ये मुझे पढ़ाना है, ये बताना है, बस एक फ्लो में चली जाती हूँ। तुम्हें भी हो सकता है कि कुछ गलती हो तो प्लीज़ मुझे बताना, ताकि मैं रेक्टिफाई कर सकूँ उन चीज़ को। तो चलो, तो ये हो गया। फिर ग्रोइंग द कोड, तो इसमें भी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। जब आप लोग पढ़ोगे तो आप लोग को ये पता चल। फिर जब आप इस पेज में आओगे तो इसमें कुछ कंपटीटिव स्ट्रैटेजी दी गई है मार्केटर्स का, जो आगे डिस्कस करेंगे। तो इसमें भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। जब आप यहाँ आओगे तो यहाँ 2 वर्ड यूज़ किया गया है, एक है डिफेंसिव एंड एक है ऑफेंसिव एक्शन। वर्ड से ही पता चलता है, डिफेंस का मतलब खुद को बचाना सामने वाले के अटैक से, ऑफेंसिव मतलब कि कुछ ऐसा स्ट्रैटेजी बनाना ताकि ऑफेंड करना, सामने वालों को हराना। तो अब डिफेंसिव और ऑफेंसिव एक्शंस हम लोग पढ़ेंगे कि कंपनी कौन सा डिफेंसिव और ऑफेंसिव एक्शन रखती है। तो डिफेंसिव में वो वैसा ही एक्शन या वैसा ही स्ट्रैटेजी बनाएगी जिसके थ्रू खुद को बचा सके, और ऑफेंसिव में वो वैसा ही स्ट्रैटेजी या फिर वैसा एक्शन लेगी जिससे कि वो खुद को दूसरे को हरा सके। तो इस तरह के डिसीजन जो होते हैं कंपनी लेती है, तो वो सब हम आगे पढ़ेंगे। फिर जब आप एक्सपैंडिंग टोटल मार्केट पढ़ोगे तो इसमें भी कुछ खास आपको नहीं मिलेगा। देन हम जब इस पेज पे आएंगे तो इसमें देखना कुछ प्रोएक्टिव मार्केटिंग, यानी प्रोटेक्टिंग मार्केट शेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ प्रोएक्टिव मार्केटिंग किया गया है। और इसमें 3 तरह के मार्केटिंग दिए गए, एक रिस्पॉन्सिबल मार्केटर, एंटिसिपेटिव मार्केटर और एक क्रिएटिव मार्केटर। ठीक, तो पहला है आपका रिस्पॉन्सिव मार्केटर। आप इनको पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो रिस्पॉन्सिव मार्केटर कौन होता है? जो रिस्पॉन्सिव होता है, मतलब वो देखता है कि कस्टमर को मार्केट में क्या नीड है और वो उस नीड को कैसे फुलफिल कर सके। तो उस तरह के हम मार्केटर को क्या कहते हैं? रिस्पॉन्सिव मार्केटर कहते हैं। दूसरा आपका आता है एंटीसिपेटिव मार्केटर। एंटीसिपेटिव मार्केटर फ्यूचर नीड को देखता है। इसमें यहाँ बोला गया है कि लुक अहेड टू कस्टमर नीड मे बी इन द नियर फ्यूचर, यानी कि उस कस्टमर का नीड मतलब नियर फ्यूचर में क्या होगा, ये चीज़ वो देखने की कोशिश करता है कि हम एक नियर फ्यूचर में किस तरह की नीड कस्टमर बिल्डअप कर सकती है, कस्टमर का नीड क्या हो सकता है, उस चीज़ को परखता है और उसको फुलफिल करने की कोशिश करता है। क्रिएटिव मार्केटर, आपको वर्ड से ही पता चल रहा है कि वो थोड़ा क्रिएटिव होता है। कस्टमर के दिमाग में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, कस्टमर किस चीज़ के लिए को लेकर एंथुसियास्टिक है, इस तरह की नीड्स को पकड़ के वो लोग क्या करते हैं, मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊंगी कि जब इंटरनेट था, इंटरनेट का ज़माना, मतलब इन द 2012, मतलब 12 की मैं बात करूँ, 2012 या फिर 2011, 12 तक तो नहीं, सॉरी 2016-17 की मैं बात करूँ, 16-17 की, राइट, 16-17 की। तो उस समय क्या होता था कि हमारा 1 GB भी 1 महीना में नहीं ख़त्म होता था। तो उस समय के मार्केटर क्या थे? रिस्पॉन्सिव मार्केटर थे कि हाँ, कस्टमर को 1 GB की नीड है, हम 1 GB डाटा उसको दे देते हैं, काम ख़त्म। लेकिन 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 जियो ने क्या किया? उसने फ्यूचर नीड को पहचाना कि अरे ये फ्यूचर में कस्टमर की नीड हो सकती है, 1 GB नहीं, अब तो हमें 1 GB डेली भी कम पड़ जाता है। तो उसने फ्यूचर की नीड को पहचाना और तब उसने प्रोडक्ट बनाया। तो क्या हो गया? ये किस तरह का नीड हो गया? एंटिसिपेटिव नीड, कस्टमर का नियर फ्यूचर में क्या होगा, उस तरह का प्रोडक्ट बनाना। तो यही है रिस्पॉन्सिव, एंटिसिपेटिव एंड क्रिएटिव। क्रिएटिव मतलब एकदम से कुछ नया बनाना, जो कस्टमर जिसके लिए एंथुसियास्टिक है, ठीक है ना।
तो ये हो गया। तो ये आप लोग, आई थिंक आप लोग को समझ आ गया होगा, कुछ खास है नहीं। फिर जब आप ये पेज पढ़ोगे तो इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं मिलेगा। अब हम आएंगे डिफेंसिव मार्केटिंग, और डिफेंसिव मार्केटिंग की क्या क्या स्ट्रैटेजी, जैसे हमने उधर पढ़ा ना, आपको बताया ना डिफेंसिव और ऑफेंसिव, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे उस चीज़ को कि क्या है डिफेंसिव मार्केटिंग और क्या है ऑफेंसिव मार्केटिंग। एक्चुअली बुक में जो दिया है वो आप लोग पढ़ के थोड़ा घिसपिस होगा, तो मैंने ना एक इस पर लिखा हुआ है, एक लेमन लैंग्वेज में मैंने इसको बना लिया है। यहाँ कुछ डिफेंसिव स्ट्रैटेजी है और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत अच्छे से याद करना। पोजीशन डिफेंस का मतलब वर्ड से ही पता चलता है कि क्रिएटिंग अ पोजीशन इन द माइंड ऑफ द कस्टमर, कस्टमर के माइंड में एक पोजीशन क्रिएट करना, और आप प्रोडक्ट ऐसे बनाते हो, ऐसे मैन्युफैक्चर करते हो ताकि वो पोजीशन कस्टमर के माइंड में बना ही रहे। जैसे इट सिंपली इन्वॉल्व्स ट्राइंग टू होल्ड करंट पोजीशन इन द मार्केट, यानी कि मार्केट में जो हमारी वो अभी पोजीशन है वो पोजीशन हमारा बना रहे। टू डू दिस, इसके लिए फर्म सिंपली इन्वेस्ट करती है अपने करंट मार्केट में और अपने ब्रांड नेम को और कस्टमर लॉयल्टी को बनाने की कोशिश करती है। तो कस्टमर लॉयल्टी को बनाने की कोशिश या फिर करंट मार्केट पर कहाँ फोकस करती है, पोजीशन डिफेंस में, कि उसकी जो पोजीशन है वो पोजीशन बनी रहे। देन आता है मोबाइल डिफेंस। वर्ड से ही पता चलता है कि मोबाइल का हिंदी क्या होता है, कि जिसको हम कहीं भी ले जा सकें। तो मतलब इसमें कहीं भी ले जाने के लिए हमेशा आपको चेंजिंग होता रहेगा। देखो हम वर्ड से ना पकड़ा रहे हैं आप लोग को ताकि याद रहे। अब मोबाइल का मतलब होता है मूवेबल, मूव हो जाए हर जगह, वही चीज़ एडजस्ट हर जगह हो जाएगा, जो चेंज हो जाए, कंस्टेंट उसमें चेंज हो। तो मोबाइल डिफेंस में कंपनी वैसे ही करती है, कॉन्स्टेंटली अपने स्ट्रैटेजी में चेंज करते रहती है। जब आप कॉन्स्टेंटली अपने स्ट्रैटेजी में चेंज करते रहोगे तो कोई आदमी आपको हरा नहीं पाएगा, क्योंकि आपकी अगली स्ट्रैटेजी क्या होगी उसको नहीं पता है। अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करते हो, साल भर 1.5 साल वही स्ट्रैटेजी रखते हो, तो जो आपके कंपटीटर है उसको पता चल जाएगा कि हाँ इसकी यही स्ट्रैटेजी है, तो मैं इस तरह का प्रोडक्ट बना देता हूँ ताकि हमारी प्रोडक्ट बहुत अच्छी चलेगी, है ना। तो उसको हम लोग कहते हैं मोबाइल डिफेंस। जैसे इट इन्वॉल्व्स मेकिंग कॉन्स्टेंट चेंजेस इन बिजनेस सो दैट इट इज़ डिफिकल्ट फॉर कंपटीटर टू कम्पीट। हमेशा इंस्टेंट चेंजेस करते रहना, किसके थ्रू चेंजेस करना, तो मार्केट मॉडिफिकेशंस और मार्केट डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन मतलब अलग अलग चीज़ों में डाइवर्सिफाई करना, और जो प्रेजेंट है उस चीज़ में मॉडिफाई करना। तो मार्केट मॉडिफिकेशन और मार्केट डाइवर्सिफिकेशन हम कहाँ अपनाते हैं, तो मोबाइल डिफेंस में। देन अगला अपना जैसे इसमें दिया इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट इंटू न्यू मार्केट और सिंपली मेकिंग चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। यार न्यू प्रोडक्ट लेके न्यू मार्केट में एंटर कीजिए, जो डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं, या फिर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कुछ चेंजिंग कर दीजिए, जिसको हम लोग मोटिफिकेशन कहते हैं। देन आता है आपका फ्लैंकिंग डिफेंस। इसका मतलब होता है कि इट डिफेंड्स इज मार्केट शेयर बाय डाइवर्सिफाइंग इनटू न्यू मार्केट एंड निच सेगमेंट। द आइडिया बिहाइंड दिस इज दैट इफ यू लूज योर मार्केट शेयर इन द एग्जिस्टिंग मार्केट यू कैन मेक। इसमें क्या होता है कि प्लैंक डिफेंस में ये होता ये है कि इसमें ना डाइवर्सिफाई मतलब डिफेंड करते हैं मार्केट शेयर को, कैसे, न्यू मार्केट में एंटर करके। उनका क्या नाम ये है कि अगर एग्जिस्टिंग मार्केट में हम सेटिस्फाई करें, सर्वाइव नहीं कर पाएँ, तो जो हमारा न्यू मार्केट है हम उस न्यू मार्केट में एंटर कर जाएंगे, ठीक है। फिर काउंटर ऑफेंसिव। काउंटर का मतलब क्या होता है, ऑफेंड करना, मतलब फिर से उसको अटैक करके ऑफेंड करना। मतलब ये एक रियलिटी स्ट्रैटेजी है जो मार्केट में अपनाई जाती है। इसमें क्या होता है बेसिकली कि व्हेन कंपटीटर अटैक योर बिजनेस यू स्ट्राइक बैक विथ योर ओन अटैक। किसी ने मेरे बिजनेस पर अटैक किया तो हम चुप नहीं बैठेंगे, हम फिर दोबारा काउंटर अटैक कर देंगे उस पर, ठीक है। जैसे इफ़ यू ऑपरेट बेकरी हम बना रहे हैं, मान लीजिए, डेट ओनली प्रोड्यूस ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स, और कंपटीटर है वो रेगुलर ब्रेड बना रहा है, तो हम भी क्या करेंगे, रेगुलर ब्रेड बनाना शुरू कर देंगे, है ना। फिर है कॉन्ट्रैक्शन डिफेंस। इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स रिक्रिएटिंग फ्रॉम द मार्केट सो दैट इट इज़ द लेटेस्ट डिजायरेबल डिफरेंस। इफ यू डू नॉट बिलीव यू कैन सर्च। देखो कॉन्ट्रैक्शन में कॉन्ट्रैक्ट कर देना मतलब पीछे हट जाना। इसमें क्या होता है कि जब ऑफेंड करते करते जब आपको लगता है कि हम इस मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या करते हैं, खुद को पीछे खींच लेते हैं। फिर आता है प्रिमिटिव डिफेंस। ए मोर एग्रेसिव maneuver is to attack first, perhaps with the guerrilla action across the market, hitting one competitor here, another where, and keeping everyone off balance. Another is to achieve broad market involvement that साइंस क्या लिखी है मैंने, मेरी रेटिंग मुझे नहीं, कंपटीटर्स नॉट टू अटैक। अनदर इज टू इंट्रोड्यूस ए स्ट्रेन ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट एंड देखो छोड़ो हम बता रहे हैं। प्रिमिटिव डिफेंस में क्या होता है कि कुछ को हम इधर अटैक कर रहे हैं, कुछ को उधर अटैक कर रहे हैं, कहीं हमें लॉस हो रहा है, कहीं हमें प्रॉफिट हो रहा है, और सारी चीज़ को लेकर हम बैलेंस कर ले रहे हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं प्रिमिटिव डिफेंस। तो हमको आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। वैसे ये आप लोग पढ़ लेना,
बट मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाया, इतना मैं पढ़ती तो आपको समझ में भी नहीं आता है ना। तो आज हम केवल कॉन्ट्रैक्शन डिफेंस वगैरह पढ़ ले, आज हम केवल इतना ही पढ़ते हैं। अदर कम्पिटिटिव डिफेंस जो है स्ट्रैटेजी वो हम लोग कल पढ़ेंगे। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब करो प्लीज़, कम से कम 500 पहुंचा दो, है ना। चलो वो तो मैं अपनी वीडियो में बोलती रहती हूँ, मेरा काम है बोलना। बट ऑल द बेस्ट गाइज, दिल से ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।